बंद कर लो, तू 5 मिनट के लिए बस है, 5 मिनट के लिए बंद कर लो बस, फिर कल पढ़ाई कर लेना तुम 5 मिनट के लिए बस, मन में पढ़ लो 5 मिनट के लिए। बोलो करवा चौथ माता की जय। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्दशी का व्रत करके सायंकाल विधि विधान से पूजन करेंगी वह अचल सौभाग्य धन पुत्र तथा बड़े भारी यश को प्राप्त करेंगी। करक इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से भरा कलश लेकर उसमें पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को दे और कहेंगे, हे गणेश जी, इस करवा के दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहे, मेरा सौभाग्य बना रहे, सुहागन स्त्रियों को भी दें और उनसे भी लें। इस प्रकार से सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां जो भी इस व्रत को करेंगी वो सौभाग्य को पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को प्राप्त करेंगी। कहा जाता है कि इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने किया था। इस कार्तिक करवा चौथ की कथा विधि। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इस दिन सुहागिन स्त्री चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करूआ बेचने वाली कुमारिन, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली महारिन, 7 भाई और उनके इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरी और पार्वती आदि देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को चंद्रमा निकल आए तो उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बनाकर बाजार से लाकर दीवार पर चिपका कर पूजा कर सकते हैं। करवा चौथ माता की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करे। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाकर दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चांद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दो। तो भाभीियाँ बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा तो रात को चांद उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे में कंकड़ आया और तीसरे गिलास में मुँह तक किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उसका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी नंद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और नंद को सोने का सिक्का दे दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी और इस प्रकार से समय बीते बीते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो माता बोली माघी चौथ आई, माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी बहन करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना होगा। उस समय चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरी बड़ी बहन है, उसे सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस करेगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादों की चौथ चली गई। सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। और असौज की चौथ आई, उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी, तुम पाँव पकड़ कर विनती करना
यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरे सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तो वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं हो करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से में से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपड़ पास से खेलते देखा तो उसने सासू जी से को जाकर बताया। तब सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोलो करवा चौथ माता की।